तो आजकल मार्केट में एक शब्द का ट्रेंड बना हुआ है, चैट जीपीटी। जहाँ देखो तहाँ चैट जीपीटी। तो आज हम लोग इसी चैट जीपीटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चैट जीपीटी है क्या? तो चैट जीपीटी यानी जी का मतलब होता है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। क्या है? जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एआई सॉफ्टवेयर है। क्या है? चैट जीपीटी एआई आधारित एक सॉफ्टवेयर है। और इस एआई आधारित सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो इस एआई सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि इसकी मदद से एआई सॉफ्टवेयर गूगल की तरह आपको सिर्फ रियल टाइम सर्च ही नहीं देता, बल्कि आपके सवालों का यह साफ सुथरा जवाब और यह सटीक शब्दों में देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैट जीपीटी की इतिहास। तो चैट जीपीटी जो है ओपन एआई द्वारा बनाया हुआ एक एआई सॉफ्टवेयर है, जिसकी शुरुआत साल 2015 में किया गया था। और इसको किसने बनाया था? तो इसको सैम अल्टन और एलन मस्क के द्वारा बनाया गया था। शुरुआती दौर में यह अपना प्रभाव अच्छा नहीं कर पाया, जिसके बाद यह अपना लाभप्रद उतना सिद्ध नहीं हुआ। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपना इसमें इन्वेस्ट किया और उसके बाद उसी काम को आगे बढ़ाया। और यह जो इसका चैट जीपीटी है उसी पर इसको लॉन्च किया और 30 नवंबर को इसको लॉन्च किया गया था। जैसे ही इसको लॉन्च किया गया तैसे ही मार्केट में इसके काफ़ी यूजर्स बढ़ रहे थे। देखते हैं। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन एआई के द्वारा बनाया गया एआई सॉफ्टवेयर है, जिसकी शुरुआत साल 2015 में की गई थी। चैट जीपीटी को शुरू करने में सैम अल्टमैन और एलन मस्क अहम भूमिका में थे, क्योंकि चैट जीपीटी के शुरुआत होने के बाद यह अपना प्रभावपूर्ण काम न करने की वजह से यह प्रोजेक्ट लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा चैट जीपीटी में निवेश किया गया तथा इसके यही सिस्टम पर अपना वर्क करके यह सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। और 30 नवंबर को एआई सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के बाद चैट जीपीटी की यूजर्स काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। अब तो ऐसा माना जा रहा है कि यह गूगल के जो एआई सिस्टम है उसको काफ़ी टक्कर देने वाला है। आप जानते हैं गूगल का एआई भी आ गया है, उसका नाम है बार्ड। क्या है? गूगल के एआई चैटबॉट का नाम क्या है? BARD, बार्ड। क्या है? बार्ड। तो चलते हैं हम आगे। इस चैट जीपीटी के फ़ायदे क्या हैं? तो दोस्तों, ये जो चैट जीपीटी है यह एक ऐसा सिस्टम पर काम करता है जो कि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को ऑटो रीजनरेट करके आपको कम समय में दे देता है। उसके बाद चैट जीपीटी के माध्यम से आप किसी भी तरीक़ों से प्रश्न, जैसे कि मैथ में, उसके बाद आपका एसे यानी एप्लीकेशन लिखवा लीजिए, निबंध लिखवा लीजिए, रिज्यूम या यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट या बायोग्राफी या छुट्टी के एप्लीकेशन, या ऑटो रीजनरेट कर आपको क्षणिक समय में उपलब्ध करा देगा। चैट जीपीटी पर अभी रजिस्ट्रेशन जो है वो निःशुल्क चल रहा है। आप अपने जीमेल आईडी से साइन अप करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद चैट जीपीटी के आ जाने से यूजर्स को अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग जो ब्लॉग होता है वहीं अब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चैट जीपीटी एक सर्च इंजन की तरह काम करता है, जो कि उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को बहुत ही कम समय में दे देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैट जीपीटी के नुकसान क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग को मालूम है कि चैट जीपीटी ऑटो रीजनरेट करके आंसर देता है, तो हो सकता है कि यूजर द्वारा पूछा गया प्रश्न में कुछ त्रुटि भी हो, मतलब ये यूजर को संतुष्ट नहीं कर पाएगा और इसके आने से नौकरियों पर भी खतरा हो सकता है, जॉब्स पर भी खतरा हो सकता है। देखते हैं कि यह ऑटो जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है, तो ऐसी बहुत सारी संभावना है कि यह यूजर्स के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सही तरीके से जवाब देने में सक्षम नहीं है। और अभी के लिए चैट जीपीटी सिस्टम कुछ सीमित प्रश्नों को ही पूछ सकते हैं। उसके बाद इसके आने से रोजगार में कमी भी देखने को मिल सकता है, यानी जॉब में कमी भी देखने को मिल सकता है। और लास्ट जो प्रश्न आप लोग पूछते हैं कि क्या एआई के आने से जॉब्स पर खतरा हो सकता है, तो आप खुद ही सोचो कि यह मानव से कई गुना तेज और कितना आसानी से यह कोई भी काम सरल तरीके से कर देता है, तो क्यों नहीं जॉब पर असर पड़ेगा आपका। तो देखते हैं हम लोग कि
अगर एआई इतना बेहतर तरीके से काम कर सकता है, लोगों से बेहतर और जल्दी कर सकता है, तो यह बात सच है कि आने वाले समय में जॉब पर एआई का इम्पैक्ट पड़ेगा। यह बात सही है दोस्तों। मान लीजिए कोई भी, आप देखिए इतिहास गवाह है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में उतरता है तो जो जॉब मार्केट में उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। मान लीजिए मोबाइल जब उस समय आया तो लैंडलाइन वाला जो मोबाइल के जो ग्राहक है उनका तो रोजी रोटी छिन गया। उसके बाद आपका जो घोड़ा गाड़ी उस समय चलता था, आज के दौर में ऑटो आ गया तो उसका भी जो रोजी रोटी है उसका तो छिन गया। उसके बाद जो है देखते हैं, उसके बाद है कि स्मार्टफोन हो गया। एटीएम मशीन जो है, एटीएम मशीन के आ जाने से जो टेलर है, जो बैंक के टेलर है, वह जो कैश निकालते हैं, कैश देते हैं आपका, उनका भी तो रोज़गार छिन गया। उसके बाद आपका ऑनलाइन वेबसाइट के आने से हम लोग घर बैठे ऑनलाइन सामान मंगा लेते हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर लेते हैं, तो उन लोगों का भी जो है ऑफलाइन थे उन लोगों का भी रोज़गार तो छीना जा रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रोबोट के आ जाने से जो असेंबलिंग लाइन के वर्कर है उनका भी तो वर्क छीना जा रहा है। उसके बाद लेकिन एआई को लेकर जो खतरा है वो बाकी टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा है। जैसे में आपका जो ग्राफिक्स क्रिएटर है, उसके बाद जो आपका इमेज वाला है, पेंटर है, उसके बाद आपका लोगो डिजाइनर है, उसके बाद म्यूजिशियन है, इन सभी लोगों पर भी खतरा मंडरा सकता है। अब सबसे ज़्यादा खतरा तो उन लोगों का है जो ब्लू कलर वाले हैं, उसके बाद वाइट कलर वाले जॉब है, उन लोगों पर सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा।